बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान जमशेद। अ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ये बिल्कुल हमारे जो पिछला टॉपिक था करंट डेंसिटी, उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और इसके वाले से मैं फिर उसी इमेज का उसी फिगर का सहारा लूँगा जो जिसका हमने पहले लिया था। कि आप इमेजिन करें कि ये एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। हमने ये रेक्टेंगुलर वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस वॉल्यूम के अंदर जो है वो चार्ज मौजूद है। ठीक है, मैंने इसको एक और अंदाज में भी यहाँ ड्रॉ किया है। ये कोई भी एक वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज मौजूद है। तो अगर ये वाला वॉल्यूम एक्सपेंड होना चाहे, अगर ये वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने की सूरत में इसमें जो चार्ज मौजूद है वो चार्ज जो इस वक्त जितने वॉल्यूम में वो चार्ज है, इस वॉल्यूम के अंदर वो चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज फैल जाएगा। या आप कहेंगे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर हम इस वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सपेंड करें। तो दो बातें होंगी। अगर तो ये वॉल्यूम हम एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी, चार्जेस डिक्रीज इसलिए होंगे कि चार्जेस थोड़े से डिस्प्लेस होंगे, थोड़े से हट जाएंगे अपनी जगह से। ये जो चार्जेस थोड़े मूव करेंगे, ये जो उनकी मूवमेंट होगी, इस चार्ज की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट। ये टाइम टी के साथ होगी। वो टाइम टी के साथ जो थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी, उस एक्सपेंशन की वजह से चार्ज ट्रेवल करेगा। और चार्ज ट्रेवल करने की वजह से चार्ज करंट में कमी भी आएगी और करंट वाकई भी होगा। मीन करंट फ्लो भी करेगा लेकिन चार्ज की जो उसका चार्ज की जो वैल्यू है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो डिक्रीज करेगी। तो ये दो सिचुएशंस हैं जो इसके साथ रिलेट कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह का, लेकिन ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज का फ्लो है, ये क्लोज सरफेस में है, ये ओपन नहीं है। जैसे नॉर्मली हम करंट को देखते हैं कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, या जो इंटरनली हम चार्जेस की बात करें फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये वैसा नहीं है। ये चार्ज फ्लो होने के बावजूद, उसके बावजूद चार्ज जो है वो क्लोज्ड ही सरफेस में है। तो हम ये कहें, अगर all charge is enclosed and if this volume expands, then the volume charge density will decrease and expansion will cause a flow of charge, which is also called current as it flows with respect to time. तो अगर करंट इन अ क्लोज सरफेस, अब ये जो सरफेस है हमारे पास, ये इसके अंदर जो करंट मामूली सा फ्लो करेगा, हम उसे कहेंगे क्या है, क्लोज सरफेस में वो जे डॉट डी एस है। ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले भी ड्राइव की है, पहले भी हम ड्राइव कर चुके हैं। अब एज द चार्ज इज डिक्रीजिंग एज द वॉल्यूम एक्सपेंड्स, हमने कहा है चार्ज जो ही वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा चार्ज डिक्रीज होगा। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो हम इस चेंज को, जो डी क्यू बाई डी टी है एक्चुअली करंट का, वो हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। क्यू इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई हम यहाँ नेगेटिव सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इक्वेशन 14 आई इज इक्वल टू दिस है और इक्वेशन 15 आई इज इक्वल टू दिस है, तो हम अगर दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास ये 16 इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें क्या है 16 इक्वेशन में, कि जे डॉट डी एस क्लोज सरफेस का इंटीग्रल जो है वो चार्ज के डिक्रीज के जो है वो इक्वल है। हम आगे बढ़ते हैं मजीद और हम डाइवर्जेंस थ्योरम का सहारा लेते हैं। डाइवर्जेंस हमारे लिए ये इक्वेशन जो है, हम इसको चेंज करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पहले पुराना वाला लिखा है क्योंकि वो डी वेक्टर के साथ था। मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो, तो डी वेक्टर के साथ ये इक्वेशन आप पहले से ड्राइव कर चुके हैं डाइवर्जेंस थ्योरम चैप्टर 3 के आखिर में। और अब ये देखें, अगर सिमिलर हम डी वेक्टर को यहाँ, क्योंकि वहाँ फ्लक्स डेंसिटी के लिए डी वेक्टर था, यहाँ पे करंट डेंसिटी के लिए जे वेक्टर है, हमने जे से रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगी। तो अब हम 17 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ। ठीक है, 17 को 16 के साथ कंपेयर करें तो इसकी एक साइड दोनों की सिमिलर है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 18 आ जाएगी। सो इक्वेशन 18 जो है ये क्या हमें बता रही है,
इक्वेशन 18 में को हम मजीद थोड़ा सॉल्व करते हैं, और सॉल्व ऐसे करते हैं, हम चाहेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रल आ जाए ताकि हम उसे बाद में कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लें। तो आपको पता है कि Q किसके इक्वल है? Q जो है वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल लें रो वी डी वी का, इसके इक्वल है। ठीक है, ये तो हम सेकंड चैप्टर में ड्राइव कर चुके हैं, ये बड़ी बुनियादी इक्वेशंस में से एक है। ठीक, तो अगर हम ये Q की वैल्यू इक्वेशन 18 में हम पुट कर दें तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस डी और डी डी को हमने बाहर रखा और Q की जगह हमने ये हमने वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल रो वी डी वी। If surface is constant, then the derivative becomes partial derivative and may appear within integral। कहता है कि अगर सरफेस सारी जो है वो कांस्टेंट है तो फिर हम डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे और वो पार्शियल डेरिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव में अंदर इसलिए कन्वर्ट होता है कि जब वो इंटीग्रल से बाहर है तो एज अ होल है, ठीक है, लेकिन जब वो अंदर चला जाता है तो फिर अंदर क्योंकि वॉल्यूम के 3 कंपोनेंट है, ये एक एलिमेंट ये एक है ही नहीं है, ये बेसिकली क्या है? 3 है। तो लिहाजा दैट्स वाई वो अंदर जाके डिफरेंशिएशन जो है वो पार्शियल हो जाती है। तो अब इक्वेशन जो है वो ये सूरत हाल अख्तियार करेगी। इस इक्वेशन से हमारे लिए आसानी क्या और हो गई है, वो ये हुई है कि दोनों तरफ जो है वो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल आ गए, ये हमारे लिए बड़ा इसकी खूबसूरती हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन, आपसे जो भी कहें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट। ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट की इंटीग्रल फॉर्म है। नीचे हम जिसको से जो इससे मतलब लेंगे वो भी हम इसी के मुताबिक बयान करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, मीन वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल डीवी है, इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल डीवी है, अगर दोनों तरफ से हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? ये देख लें, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस जो है वो आपका डेल रो वी ओवर डी टी, ठीक है, डेल टी या डी टी। तो अब हमारे पास इसको जो ये वाली फॉर्म है इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये दोनों कंटिन्यूटी इक्वेशंस हैं, ये पॉइंट फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म से मुराद है कि सिर्फ एक नुक्ते पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ ऐसे होती है, और इंटीग्रल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो तमाम नुक्ते, वो तमाम पॉइंट्स हम इकट्ठे करें कि वो पूरे का पूरा वॉल्यूम, वो पूरे की पूरी चीज़ हम इकट्ठी करके रख दें, तो वो ये फॉर्म होती है इंटीग्रल फॉर्म। और पॉइंट फॉर्म में हम वहाँ उस पूरी चीज़ में से सिर्फ किसी एक नुक्ते को डिफरेंशिएट करके उसको टारगेट करके सिर्फ उस पे वो बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है, हम इसको बताते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द करंट आर चार्ज पर सेकेंड्स, आप इसे करंट कहें या चार्ज पर सेकंड भी कह सकते हैं। करंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो इंटीग्रल के साथ वॉल्यूम है ये पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों की तरफ जब आप दोनों की बात करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आप साथ में कहेंगे। अब देखिएगा इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद भी, करंट डाइवर्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम per unit volume is equal to the time rate of decrease of charge। ये देखें क्या है, is equal to टाइम रेट ऑफ डिक्रीज, वैसे तो उसे क्या कहना चाहिए था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। वजह यह कि नेगेटिव साइन है, वो टाइम रेट ऑफ चेंज की बजाय, इसलिए मैंने ये दोनों लिखे थे। टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों? कि उसमें भी वॉल्यूमेट्री, ये भी ओवर ओवर द वॉल्यूम है, ये भी ओवर द वॉल्यूम है। दैट्स वाई हम इसमें दोनों को जब इस किस्से को बयान करते हैं, सिर्फ अगर आप इसकी बात करें, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, करंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम, करंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम। इसी तरह अगर ये डेल डॉट डी था तो हम क्या करते थे, फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम। तो यहाँ पे करंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम is equal to rate of decrease of charge per unit volume at every point। Okay, thank you very much।